तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हमारे पास जो स्रोत है shiv259.mp3 का एक अंश, वो हमें शिव पर ध्यान, योग की शक्ति और शिव योगी के महत्व जैसे विषयों पर ले जाता है। और एक दिलचस्प बात इसमें यह भी है कि शिव क्षेत्र में मृत्यु से कैसे तत्काल मोक्ष मिल सकता है। तो हमारा इरादा है कि इस स्रोत से जो खास ज्ञान है उसे समझें, खासकर ध्यान की शक्ति और मुक्ति का जो रास्ता बताया गया है वो। जी बिल्कुल। और स्रोत की शुरुआत ही इस बात से होती है कि कैसे भगवान शिव का बस स्मरण या ध्यान करने से ही मतलब तुरंत सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। और ये मन को साधने का एक तरीका भी बताता है। पहले स्थूल रूप पर ध्यान लगाना, फिर धीरे धीरे सूक्ष्म पर जाना। इससे मन स्थिर होता है। अच्छा, तो मतलब ये ध्यान इतना महत्वपूर्ण है कि सारी सिद्धियां इसी से मिल सकती हैं। यहां तक कि अगर किसी और देवता का ध्यान कर रहे हों तब भी मन में शिवजी का चिंतन रखना चाहिए, ऐसा? इसमें ये सविषय और निर्विषय ध्यान की बात भी है, साकार और निराकार। इसमें क्या फर्क है, क्या खास है इसमें? हाँ, ये एक तरह से प्रक्रिया है। सविषय ध्यान मतलब जो साकार है, किसी विषय या वस्तु पर आधारित, जैसे मान लीजिए उगते सूरज की किरणें। ये शुरू में मन टिकाने में मदद करता है। फिर आता है निर्विषय ध्यान, जो निराकार है, एकदम सूक्ष्म तत्व पर। इसे निर्बीज भी कहा गया है। और सलाह ये दी गई है कि पूरी सिद्धि चाहिए तो पहले सविषय फिर निर्विषय का अभ्यास करें। अच्छा। इसे असल में बुद्धि की प्रवाह रूपा संतति कहा गया है, मतलब बुद्धि की एक निरंतर बहने वाली धारा। और इसके 4 आधार भी बताए हैं। ध्याता यानी जो ध्यान कर रहा है, ध्यान मतलब शिव का निरंतर चिंतन, ध्येय यानी खुद शिव, और ध्यान का प्रयोजन जो कि मोक्ष या अणिमा जैसी सिद्धियां हैं। ये तो वाकई प्रभावशाली है कि बस एक क्षण का ध्यान भी पापों को ऐसे जला सकता है जैसे आग लकड़ी को जला देती है। चाहे वो सूखी हो या गीली, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी कहा गया है कि ध्यान का महत्व तीर्थ, तपस्या या यज्ञ से भी कहीं ज्यादा है। ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और ध्यान की इस अवस्था तक पहुंचने के लिए योग को आवश्यक माना गया है। दोनों मिलकर ही मतलब ध्यान और योग इंसान को इस भव सागर से पार ले जा सकते हैं। पर हाँ, स्रोत ये भी कहता है कि ये मार्ग उन्हीं के लिए खुलता है जिनके पाप नष्ट हो चुके हैं, जिनके पाप खत्म हो गए हैं। अच्छा। योगियों को ईश्वर के सूक्ष्म रूप का वैसा ही सीधा अनुभव होता है जैसे क्या कहते हैं आम लोगों को स्थूल मूर्तियों का होता है। और इसमें एक तुलना भी दी गई है, बड़ी रोचक है। जैसे कोई राजा अपने खास लोगों को बाहरी लोगों से ज्यादा महत्व देता है ना? वैसे ही भगवान शंकर ध्यान योगियों को सिर्फ बाहरी कर्मकांड करने वालों से कहीं ज्यादा प्रिय मानते हैं। और ये भी कि अगर कोई योगी साधना पूरी होने से पहले ही शरीर छोड़ दे तो भी उसका प्रयास बेकार नहीं जाता। वो रुद्रलोक में सुख भोग कर फिर से योगी कुल में जन्म लेता है ताकि अपनी यात्रा पूरी कर सके। ये तो अद्भुत है। जी हाँ। और जरा सोचिए, शिव योगियों की सेवा का कितना बड़ा महत्व बताया गया है। स्रोत कहता है कि एक शिव योगी को भिक्षा देना करोड़ों वेद जानने वाले ब्राह्मणों की पूजा से भी बढ़कर है। उन्हें अन्न वस्त्र देना या रहने की जगह देना किसी भी यज्ञ, दान या तीर्थ सेवन से ज्यादा फलदायी है। सच में इतना ज्यादा? हाँ, इतना ज्यादा। और योगियों की निंदा करने वालों के लिए, यहाँ तक कि जो सिर्फ निंदा सुन रहे हैं, उनके लिए भी बहुत कठोर चेतावनी है। उन्हें पापी बताया गया है। इससे साफ पता चलता है कि समाज में योगियों का स्थान कितना ऊंचा और कितना सम्माननीय माना गया था। तो ध्यान और योगी के बाद अब ये स्रोत जीवन के अंत और मुक्ति पर भी एक बहुत ही मतलब विशिष्ट नजरिया देता है। अगर किसी को लगे कि मृत्यु नजदीक है तो शिव क्षेत्र में जाकर योग करने की सलाह दी गई है। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, शिव क्षेत्र में मृत्यु को मोक्ष का एक निश्चित, एक पक्का रास्ता बताया गया है। चाहे मृत्यु अनशन से हो, मतलब व्रत रखकर दे त्यागना, या शिवाग्नि में शरीर को समर्पित करना हो, या शिव तीर्थ के जल में शरीर छोड़ना हो, या फिर स्वाभाविक रूप से बीमारी से ही क्यों न हो, अगर मृत्यु शिव क्षेत्र में हुई है तो तत्काल मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। इसमें कोई शक नहीं है, ऐसा साफ लिखा है। अच्छा। और यही बात शिव के लिए या शिव भक्तों के लिए प्राण देने वालों पर भी लागू होती है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि कैसे स्थान और समर्पण मृत्यु के समय कर्म के सामान्य नियमों को भी बदल सकते हैं। और शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसे मुक्त पुरुषों के लिए जो सामान्य दाह संस्कार या शोक मनाने के नियम होते हैं, अशोच, वो लागू ही नहीं होते।
हाँ, उनके शरीर को जमीन में गाड़ा जा सकता है, जलाया जा सकता है, पानी में बहाया जा सकता है या कहीं भी ऐसी छोड़ा जा सकता है जैसे कोई साधारण चीज हो। जी, और उनकी संपत्ति भी वो शिव भक्तों को या शिव को समर्पित करने की बात है, ना कि उन बच्चों को जिनमें भक्ति ना हो। ये तो हमारी पारंपरिक रीतियों से कितना अलग है। बिल्कुल। तो संक्षेप में अगर देखें तो ये स्रोत ध्यान को शुद्धि और मुक्ति का एक बेहद शक्तिशाली जरिया बताता है। योगी को समाज में एक बहुत ऊंचा पूजनीय स्थान देता है और शिव क्षेत्र में मृत्यु या शिव के प्रति जो पूर्ण समर्पण है उससे मोक्ष प्राप्ति का एक अनोखा और निश्चित रास्ता दिखाता है। हाँ, और अंत में एक विचार छोड़ जाता है ये स्रोत सोचने के लिए जी, कि ये अंश बाहरी कर्म कांडों यहाँ तक कि मृत्यु से जुड़े जो पारंपरिक संस्कार हैं उनकी तुलना में आंतरिक साधना यानी ध्यान और वैराग्य पर कितना ज्यादा बल देता है। तो ये जो अंदर की आध्यात्मिक स्थिति है और सांसारिक चीजों से अनासक्ति पर इतना जोर है, ये इस मार्ग के अंतिम लक्ष्य के बारे में क्या इशारा करता है? ये सोचने वाली बात है।